नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आप बिहार में वोट चोरी होने दोगे? कोई कर सकता है? भाइयों और बहनों, सालों से लग रहा था कि चुनाव में कोई ना कोई गड़बड़ है। महाराष्ट्र में साफ पता लगा, लोकसभा और विधानसभा के बीच में 4 महीनों में 1 करोड़ नए वोटर जादू से इलेक्शन कमीशन ने पैदा कर दिए। लोकसभा में हमारा गठबंधन जीतता है, 4 महीने बाद विपक्ष बीजेपी का गठबंधन जीतता है। हमारे वोट कम नहीं हुए, जितने हमें मिले थे उतने ही हमें मिले, और बीजेपी के जहां भी नए वोटर आए थे वहां पे बीजेपी की जीत हुई थी। मतलब महाराष्ट्र का चुनाव, हरियाणा का चुनाव इन्होंने चोरी किया। महाराष्ट्र के बाद हमने थोड़ी अपनी इंक्वायरी शुरू की। कर्नाटक में 1 सीट चुनी, बेंगलोर सेंट्रल, और उसमें 1 विधानसभा में हमने सारी की सारी वोटर लिस्ट चेक की, फोटो को फोटो से मिलाकर, हर नाम को हर दूसरे नाम से मिलाकर, और हमने 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर एक असेंबली में ढूंढ के निकाले। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया इलेक्शन कमीशन के सामने। मैंने उनको बताया कि 5 तरीके से वोट चोरी किए जा रहे हैं। डुप्लीकेट वोटर, फेक एड्रेस, एक एड्रेस में 50-60 लोग रह रहे हैं, फॉर्म 6 एड्रेस 0000, और फेक फोटो या जिसमें किसी की फोटो ही नहीं दिख रही है। मैंने साफ कहा कि 1 लाख फर्जी वोट हैं। चुनाव आयोग क्या करता है? चुनाव आयोग क्या करता है? यह नहीं कहता कि विपक्ष के नेता ने आरोप उठाया है, चलो चेक करते हैं। यह नहीं किया। उल्टा मुझे कहते हैं आप एफिडेविट दो, और उसके बाद कहते हैं कि ये पहले कंप्लेंट क्यों नहीं की। कहते हैं कि अगर 1 सप्ताह के अंदर आपने एफिडेविट नहीं दिया तो इस कंप्लेंट का कोई मतलब नहीं है। जिम्मेदार वो हैं, जिम्मेदारी उनकी है, चोरी उनकी पकड़ी गई, और मुझे कहते हैं आप एफिडेविट लाओ। इलेक्शन कमीशन से मैं कहना चाहता हूं, पूरा देश आपसे एफिडेविट मांगने का काम करेगा। थोड़ा सा समय दे दो। हर स्टेट में, हर विधानसभा में, हर लोकसभा में हम आपकी चोरी पकड़ के देश को दिखाने जा रहे हैं। मगर इन्होंने क्या किया? बिहार के लिए जैसे मोदी जी स्पेशल पैकेज की बात करते हैं, बिहार के लिए ये एक नया स्पेशल पैकेज लाए हैं। उसका नाम है SIR। SIR का मतलब नए तरीके से चोरी करना। इन्हें मालूम पता लग गया है कि हमने उनकी चोरी पकड़ ली। इनको पता लग गया कि महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, हरियाणा में हमें पकड़ लिया। अब ये नए तरीके से बिहार में SIR से चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। और बिहार की जनता इन इलेक्शन कमिश्नर को और बीजेपी के नेताओं को एक आवाज से कहेगी, वोट चोरी नहीं हो सकती है बिहार में। हो सकती है बिहार में वोट चोरी? कर सकता है नरेंद्र मोदी चोरी, या इलेक्शन कमीशन कर सकता है चोरी? नहीं कर सकता है। भाइयों और बहनों, आपको मालूम है चोरी क्यों होती है? कि आपका धन, आपका रोजगार, आपका भविष्य आपसे छीना जाए। आप यहां एग्जाम लेते हो, पेपर लीक होता है। आप रोजगार मांगते हो, रोजगार नहीं मिलता है।
अदानी को एयरपोर्ट, पोर्ट, सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है। अगर बिहार का युवा कंपनी खोलना चाहता है, सपना देखना चाहता है, तो आपको सपना देखना भी मना है आज के बिहार में। आप सच्चाई भूल जाओ, आप सपना भी नहीं देख सकते हो आज के बिहार में। क्यों? क्योंकि आपकी राजनीति, आपका वोट आपसे छीना जा रहा है, चोरी किया जा रहा है। इसीलिए हमने ये यात्रा बिहार में शुरू की है, वोटर अधिकार यात्रा। आपका जो अधिकार है उसको, उसकी रक्षा करने के लिए ये सारे के सारे लोग एक साथ मिलकर हजारों किलोमीटर आपके साथ चल रहे हैं कि चुनावी आयोग को, इलेक्शन कमीशन को 100% पता लग जाए कि अगर उन्होंने बिहार में चोरी करने की कोशिश की तो बिहार की जनता उनको सबक सिखाने जा रही है। और मैं भाइयों और बहनों, आपने देखा है कि जब मैं कुछ कहता हूं मैं करके दिखाता हूं। देखा है आपने देखा है कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं स्टेज से। देखा है आपने। अब आप अच्छी तरह सुनिए। और ये जो इलेक्शन कमीशन बैठे हैं, इलेक्शन कमिश्नर बैठे हैं, इन तीनों से मैं कह रहा हूं, आप एक बात समझ लो, मोदी जी की सरकार है वो सब ठीक है। तेजस्वी जी ने कहा आपने बीजेपी की मेंबरशिप ले रखी है, आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हो, मगर एक बात समझ लो, एक दिन ऐसा आएगा जब यहां पे बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे और पूरा देश जिससे आपने चोरी की है। भाई और बहनों, ये देश जो है, भारत माता, वो कॉन्स्टिट्यूशन दो मुझे। ये जो है, ये संविधान जो है, ये भारत माता का संविधान है। ये भारत माता का संविधान है। इसको अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने, पटेल जी ने लिखा है, बनवाया है, मगर इसमें 3000 साल पुरानी आवाज है, हिंदुस्तान की आत्मा की आवाज है। और जब ये लोग वोट चोरी करते हैं तो ये इस आत्मा पर आक्रमण करते हैं, ये इस संविधान पर आक्रमण करते हैं। ये भारत माता पर आक्रमण कर रहे हैं। और हम भारत माता पे ना नरेंद्र मोदी को, ना इलेक्शन कमीशन को आक्रमण करने देंगे। इस संविधान को कोई नहीं मिटा सकता, इस संविधान को कोई नहीं छू सकता। और इलेक्शन कमिश्नर, आप अच्छी तरह समझ लो, अगर आपने अपना काम नहीं किया तो आप पर सख्त कार्रवाई होने जा रही है। दिल से आप सबका धन्यवाद कि आप यहां आए, बारिश के समय, गर्मी में आप यहां आए, संविधान की आपने रक्षा की, वोटर चोरी रोकी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।